गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आप सभी को बीए प्रथम सेमेस्टर के समाजशास्त्र प्रथम सेमेस्टर में सामाजिक समूह के बारे में चर्चा करूंगा। सामाजिक समूह है क्या? सामाजिक समूह वो समूह होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क में आते हैं और अंतःक्रियाएं करते हैं। वो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ठीक, सामाजिक समूह में आप देखेंगे कि सामाजिक समूह दो होते हैं। एक होते हैं छोटे सामाजिक समूह, एक होते हैं विशाल सामाजिक समूह। छोटे सामाजिक समूह की अगर हम बात करें तो छोटा सामाजिक समूह मतलब ये हुआ जहाँ सिर्फ दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं। विशाल समूह वो समूह है जिसमें ढेर सारे व्यक्तियों का एक झुंड होता है। एक हो गया आपका सूक्ष्म समूह कह सकते हैं आप, सूक्ष्म सामाजिक समूह। सूक्ष्म सामाजिक समूह वो समूह जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं जो एक दूसरे से अंतःक्रियाएं करते हैं, आपसी संबंध स्थापित करते हैं, वही सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। तो सूक्ष्म सामाजिक समूह या आप इसे कह सकते हैं छोटा समूह। छोटा समूह का मतलब हो गया जैसे पति पत्नी के मध्य संबंध, ये एक सामाजिक समूह का निर्माण ही करता है, लेकिन छोटे स्वरूप में होता है। आप कह सकते हैं कि भाई बहन का भी संबंध ले सकते हैं आप, और ऐसे ही आप छोटे छोटे समूहों को अगर लेंगे जिसे आप कह सकते हैं प्राथमिक समूह बोल सकते हैं, वही छोटा समूह जो होता है वही सूक्ष्म सामाजिक समूह का निर्माण करता है। दूसरा समूह होता है बृहद सामाजिक समूह। बृहद या बड़ा जिसको बोलते हैं बड़ा सामाजिक समूह। बड़ा सामाजिक समूह वो समूह है जो ढेर सारे व्यक्तियों का एक झुंड होता है। आप इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे विश्वविद्यालय को ही ले लीजिए। हमारे विश्वविद्यालय में कोई एक दो व्यक्ति नहीं होते हैं, इसमें कई ढेर सारे व्यक्तियों का समूह होता है। ये भी एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे क्लब, स्कूल, विश्वविद्यालय इत्यादि। ठीक, अब हम आते हैं थोड़ा कुछ विद्वानों के, एक दो विद्वानों की परिभाषाओं को ले लेते हैं इसमें आपको। अब हम आपको ले लेते हैं आगवर्ग एवं निकाय। सर्वश्री आगवन एवं निमकाप महोदय ने कहा कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वही एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। आगवन निमकाप जी ने क्या कहा, फिर से सुन लीजिए। जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे के बीच सामाजिक अंतःक्रियाएं करते हैं तो वही एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। इसी तरह हम दूसरी परिभाषाएं ले लेते हैं। मैकाइवर एवं पेज की हम परिभाषाओं को अगर ले, इन्होंने कहा कि सामाजिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है, समूहों के संकलन से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। सामाजिक संबंध क्या है? सामाजिक संबंध मैकाइवर पेज के अनुसार क्या है? ये एक ऐसे समूह के संकलन को सामाजिक समूह माना है जो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से सामाजिक संबंध को स्थापित करते हैं। मैकाइवर पेज की अगर आप परिभाषाओं को लेंगे तो आपने सुना कि इन्होंने सामाजिक समूह को ही या सामाजिक संबंधों को ही सामाजिक संबंधों का जाल माना। सामाजिक संबंधों का जाल क्या है? एक बहुत बड़ा जाल है सामाजिक संबंधों, जैसे हमारा आपसी संबंध है, आपका परिवार संबंध है, सभी क्या है? ये एक सामूहिक संसार क्या है? पूरा सामाजिक संबंधों का जाल ही तो है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि सामाजिक समूह की विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे तो पहले आप सामाजिक समूह की विशेषताओं में देखेंगे कि एक से अधिक व्यक्ति का होना, एक से अधिक
व्यक्ति का होना, सामाजिक संबंध के निर्माण में एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है। मैंने आपको सबसे पहले यही बोला ना कि जब भी किसी समूह का निर्माण होगा उसमें आप व्यक्तिगत रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से आप किसी सामाजिक समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सामाजिक समूह के निर्माण के लिए सबसे परम आवश्यक क्या है? एक से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक। दूसरी विशेषताएं क्या होंगी इनकी? व्यक्तिगत संबंध आवश्यक नहीं। सामाजिक संबंध के समूह की विशेषताओं में आप देखें व्यक्तिगत संबंध आवश्यक नहीं। ऐसा नहीं है कि आप जिस व्यक्ति से मिल रहे हो उससे आपका व्यक्तिगत पहले से ही संबंध है। सामाजिक संबंध प्राथमिक होते हैं जो कि आप किसी से भी कभी भी बना सकते हैं, तो उसमें यह जरूरी है कि आपका उस व्यक्ति से पहले से कोई संपर्क रहा हो। तीसरी विशेषताएं भी देख लेते हैं। तीसरी विशेषताएं सामाजिक संबंधों का होना अनिवार्य। इसमें बहुत फर्क है। आप ये मत समझिए कि व्यक्ति संबंध आवश्यक है। व्यक्तिगत संबंध आपका होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन आप समाज में रह रहे हैं तो आपका सामाजिक संबंध उस व्यक्ति से होना अनिवार्य होना चाहिए। ये बात दूसरी है कि व्यक्तिगत संबंध मतलब व्यक्तिगत उस व्यक्ति से आप पर्सनल किसी एक व्यक्ति से आपका संबंध नहीं है। लेकिन अगर जब आप आते हैं सामाजिक संबंध, समाज तो बहुत बड़े हैं ना, समाज में आपका संबंध होना चाहिए, तभी तो आप एक सामाजिक समूह का निर्माण करेंगे। इसी तरह अगर हम चौथी विशेषताओं पे आए, ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता सामाजिक समूह के निर्माण के लिए जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती का किसी से सामाजिक संबंध बनाएं या सामाजिक व्यवहार करें। इसमें आपकी इच्छा के अनुसार है। जिसमें जैसे कि आप ऐच्छिक संबंध को देखें तो ये समिति की विशेषता होती है। समिति क्या होती है? समिति में हम अपनी इच्छाओं के अनुसार ही तो जाते हैं, किसी समिति के सदस्य बनते हैं। उसी तरह सामाजिक समूह के निर्माण के लिए ऐच्छिक सदस्यता अनिवार्य नहीं होती। ऐच्छिक सदस्यता आपकी इच्छा अनुसार है कि आपकी इच्छा है कि आप सामाजिक समूह में उस व्यक्ति से संपर्क करिए, बात करिए, उनसे अंतर किया करिए। नहीं इच्छा है तो आप नहीं भी कर सकते। यह आपकी इच्छाओं के ऊपर है। पांचवी विशेषता है समान हित एवं समान स्वार्थ का होना। आज के समय में किसी भी सामाजिक समूह के निर्माण के लिए एक समान अगर आपके हित नहीं होंगे, एक समान आपके स्वार्थ नहीं होंगे, तो आप किसी व्यक्ति से संपर्क क्यों स्थापित करेंगे? बात मांगते हैं कि नहीं? अगर आपका किसी से संपर्क है, अगर आपका हमसे स्वार्थ है, हम आपको शिक्षा दे रहे हैं तो आप यहाँ आ रहे हैं, तो हमारे आपके बीच क्या संबंध है? शिक्षक छात्र का जरूर से है, लेकिन हमारे आपके बीच में समान हित है। हम चाहते हैं आप शिक्षा ग्रहण करें और आप चाहते हैं कि हम शिक्षा लें, तो ये हमारे समान हित है। समान स्वार्थ भी तो वही हुए, स्वार्थ भी तो है। आप यहाँ क्यों आते हैं? शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं कि आप बिना स्वार्थ और समान हित के आप सामाजिक समूह का निर्माण नहीं कर सकते। इसी तरह आपको हम छोटे छोटे और पॉइंट बता देते हैं। समूह निर्माण का निश्चित स्वरूप होना चाहिए। इसकी विशेषता समूह निर्माण का निश्चित स्वरूप। इसी तरह एक और हेडिंग ले लीजिए, सामाजिक लक्ष्य होना चाहिए। हमारा किसी भी समाज समूह के निर्माण के लिए एक सामाजिक लक्ष्य का होना परम आवश्यक होता है। ठीक, ये सारी चीजें जो है सामाजिक समूह की विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम थोड़े इनके सामाजिक समूह की विशेषताएं आपने देख लिया, हम इनके वर्गीकरण की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक समूह के
वर्गीकरण। सामाजिक समूह के वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो सामाजिक समूह के वर्गीकरण में सबसे पहले हम उठाते हैं समनर जी के सामाजिक वर्गीकरण की बात। समनर जी के सामाजिक समूह की बात अगर हम करें तो इन्होंने, समनर जी बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं। इन्होंने अपनी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक 1960 ईस्वी में लिखी थी जो कि सामाजिक समूह के ऊपर था, जिनका नाम था फॉकवेज। फॉकवेज को आप कह सकते हैं जनरीतियाँ। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो आगे चल के सामाजिक संबंधों के बारे में बहुत ही विस्तृत इस मामले में, इस मेकर पे इन्होंने चर्चा की हुई है, जो इनकी पुस्तक 1960 ईस्वी में आई थी फॉकवेज, जिसे आप जनरीति कहते हैं। समनर ने इनके दो वर्गीकरण किए हैं सामाजिक समूहों के। पहला था अंतः समूह, और दूसरे इनका वर्गीकरण था बाह्य समूह। नाम से ही स्पष्ट होता है, अंतः समूह मतलब अंदरूनी, मतलब अपनापन जहाँ हो, जहाँ की प्राथमिक संबंध होते हैं वो होते हैं अंतः समूह। बाह्य समूह मतलब बाहरी समूह हो गया, मतलब इसमें आप कह सकते हैं बाह्य समूह को कि बाहरी संबंध स्थापित होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अंतर समूह को अगर हमें समझना है तो हम इस तरह समझना, अंतर समूह क्या होता है, एक प्राथमिक समूह क्या है। प्राथमिक समूह मीन्स क्या, जिससे हमारा प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं। प्राथमिक संबंध जिसे आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर लेते हैं, मान लीजिए हमारे महावीर कॉलेज का फुटबॉल मैच हो रहा है, महावीर कॉलेज का फुटबॉल मैच मान लीजिए आपके इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय के बच्चों के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे महाविद्यालय के अंदर, हमारे महाविद्यालय में हमारी टीम जो है इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय के बच्चों की टीम से खेल रही है, और पता चलता है कि अचानक से जो है इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय के बच्चों ने एक गोल मारा, तो हमारे जो महाविद्यालय के बच्चे हैं मायूस हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही पल के बाद जब हम देखते हैं कि हमारे ही कॉलेज के बच्चे जब गोल करते हैं उनके विपरीत में, तो हमारे कॉलेज के बच्चे उत्साह से भरपूर लवरेज होकर एकदम पूरी तरह उत्साहित होकर दौड़ के फील्ड तक जाएंगे और जो गोल मारा है उसे गोद में लेके मतलब अपनी खुशी जाहिर करेंगे। ये क्या है, ये हमारा सामाजिक समूह ही है, ये हमारी प्राथमिक संबंध, हमारा उनसे घनिष्ठ लगाव है। यही अंतर समूह है जिसमें अपनेपन का भाव होता है। जहाँ पर अपनेपन का भाव, जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, अपनापन होता है, वो क्या है, अंतर समूह की विशेषताएं होती हैं। उसी तरह हम बात करते हैं बाह्य समूह। बाह्य समूह आप कह सकते हैं नगर को ही ले लीजिए। अच्छा, अंतर समूह में आपको हम दिखा दें जैसे ग्रामीण इलाकाएं होते हैं, गांव क्या होते हैं, गांव में भी अपनापन होता है, भाईचारा होता है, स्वार्थ होता है, निज स्वार्थ होती है, उनके अंदर निज स्वार्थ नहीं होता है। अगर आप ग्रामीण समूह में जाएंगे, अगर किसी के खेत में एक गाय, बिल्ली, घोड़ा आप नाम सुने होंगे, अगर वो भी घुस जाते हैं कि दूसरे गांव, उनकी खेत नहीं है लेकिन इतनी उनके अंदर सामूहिकता होती है कि दूसरा व्यक्ति भी जाके उस लिल्ली गाय को भगाती है। कि क्या है, गांव में क्या पाए जाते हैं, अंतर समूह, यानी उनमें प्राथमिक संबंध, उनमें घनिष्ठ स्वरूप होते हैं, उनमें घनिष्ठता होती है, एक दूसरे के अहम के भाव नहीं होते उनके भी। लेकिन ये जो बाह्य समूह है इसको आप द्वितीयक समूह भी कह सकते हैं। इसको और अच्छे समझने के आप ऐसे समझिए, अंतर समूह जो होते हैं आप मान सकते हैं प्राथमिक समूह है, और ये जो बाह्य समूह होते हैं, बाह्य समूह आपके जो होते हैं वो आप नगरों में पाएंगे, जिनमें कि कोई उनमें टोटल स्वार्थ से भरपूर ये बाह्य समूह होते हैं। इसमें स्वार्थ पाया जाता है, इसमें प्राथमिक संबंध जैसे कुछ भी नहीं होते, अपने स्वार्थ पूर्ति होती है कि एक दूसरे का गला काटने से ये पीछे नहीं होते हैं। इनके अंदर संबंधों के निभाने की कोई आवश्यकता नहीं हो, अपने स्वार्थ पूरे हो गए तो हो गए। इस मेथड पे हम अंतर समूह बाह्य समूह के बारे में अगले वीडियो में और विस्तृत से चर्चा करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा आपको बता देते हैं। इसी तरह समनर जी के अंतर समूह बाह्य समूह के बाद अगर हम देखें तो और भी कई समूह हैं, जैसे आप तीसरा लीजिए घनिष्ठ युग्म समूह। इसी तरह आप अगर चौथा लेंगे तो चौथा है प्राथमिक समूह, और पांचवा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक
प्राथमिक समूह द्वितीय समूह के बारे में कूले जी ने चर्चा की है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, अगले वीडियो में इस पर हम और भी खुल के सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फिलहाल आपको अभी बता गया है घनिष्ठ युग्म समूह। अच्छा, समनर्जिक, ये सिर्फ समनर्जिक है, अंका घनिष्ठ ये जो चीज़ें हैं ये समनर्जिक है। अंका समूह बाह्य समूह की चर्चा जो है ये समनर जी ने किया है। इसमें घनिष्ठ युग्म समूह, इसके बाद प्राथमिक समूह, अद्वितीय समूह। प्राथमिक समूह और द्वितीय समूह के बारे में कूले जी ने कहा है, इसके बारे में भी आपसे हम चर्चा बहुत विस्तृत करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों पे हम खुल के चर्चाएं करेंगे, या जहां आपको दिक्कतें होंगी उसे आप कमेंट में बता दीजिएगा, और जहां आपको नहीं समझ में आया होगा उसको आप ज़रूर से कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उस पर अगली वीडियो में, क्योंकि अभी इसी पे हमें और चर्चा करनी है। ये हम आपको अभी सिर्फ दिखाए हुए हैं, ये कह सकते हैं कि आप एकदम प्राथमिक चीज़ों को बता दिए हैं सिर्फ। इसको हम खुल के अगर आपको चर्चा करनी होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, उस पर हम अगली वीडियो आपको जब दिखाएंगे तो उसमें सारी चीज़ों को हम खुल के बताएंगे। ठीक है।